उज्जैन में इंदौर की महिला को धमकाकर रेप करने वाला एसआई विकास देवड़ा फरार है। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए उसके ठिकानों पर छापे मारे हैं, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा। पीड़िता की उससे 6 महीने पहले सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। इंस्पेक्टर ने पहले उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर दुष्कर्म किया। वो लगातार रेप करता रहा। हद तो तब हो गई जब वो पीड़िता की संपत्ति हड़पने की कोशिश करने लगा। इस पर महिला ने एफआईआर दर्ज कराई थी। पति से विवाद के बाद महिला अलग रहने लगी थी। महिला ने बताया कि देवड़ा ने 6 माह पहले मुझे सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। उसने दोस्ती करने के बाद मुझे झांसे में लेकर वरमाला डालने की फोटो ले लिए और फिर रेप किया। इसके बाद प्रताड़ना का सिलसिला शुरू हो गया। रात 9 बजते ही वो शराब पीकर मेरे साथ मारपीट करता। उसे नई लड़कियां चाहिए। मेरी 25 तोला सोने की ज्वेलरी उसने हड़प ली। मेरी संपत्ति हड़पने का प्लान बनाने लगा था। नॉर्मल फोटो को दिखाकर वायरल करने की धमकी देता और ब्लैकमेल करता। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मैं रोजाना की पिटाई से तंग आ गई थी। उसकी प्रताड़ना लगातार बढ़ती जा रही थी। उसने मेरा हाथ तोड़ दिया। मैं दवाई खा रही हूँ। आसपास के लोगों ने हौसला दिया, तब जाकर मैंने शिकायत की। एसआई और उसकी पत्नी फोन पर समझौते का दबाव बना रहे हैं। मैं कोई भी समझौता नहीं करूंगी, वहीं डीजीपी से शिकायत करूंगी। महिला का कहना है कि ताकि दूसरी लड़कियों का भविष्य बर्बाद ना हो सके। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि उज्जैन के भारूगढ़ थाने में पदस्थ एसआई विकास देवड़ा पर रविवार को इंदौर निवासी महिला ने गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद थाना चिमनगंज में आरोपी सब इंस्पेक्टर विकास देवड़ा के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। फिलहाल एसआई देवड़ा फरार है, जिसे खोजने के लिए देवास रोड स्थित घर समेत रतलाम के पैतृक निवास और परिजनों के घर भी पुलिस टीम पहुंची, लेकिन तब तक वो फरार हो चुका था। एसपी सत्येंद्र शुक्ल ने बताया कि एसआई को निलंबित कर दिया गया है। भुगतने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और ये उन औरतों को और लड़कियों को मैसेज है, मेरा मैसेज है। आज मैं अपनी इज्जत बेइज्जती की कोई परवाह नहीं कर रही हूँ। जो इस विकास देवड़ा के जाल में फंसी हुई है, प्यार के जाल में, आगे बढ़ो, क्योंकि उसकी खुद की पत्नी उसके साथ इन्वॉल्व है, बिल्कुल हर कंडीशन में है, क्योंकि उसकी पत्नी को दिखाई नहीं देता। 1000 बार मैं बोल चुकी हूँ उसको। उसकी पत्नी सब जानती है। उसकी पत्नी को नहीं पता। आज 9, 10, 11 साल शादी को हो गए, उसको नहीं पता उसके पति की ड्यूटी कितने बजे से कितने बजे तक लगती है, कि क्या ये सब चीजें उसको नहीं पता। मतलब तुम केवल उनको अपना शिकार बनाते हो, जो लड़कियां वर्किंग हैं, जो अपने पति से किसी न किसी रूप में कहीं पीड़ित है, या अपने पति से उनका वाद विवाद चल रहा है। कमजोर महिला को अपना शिकार बनाना, उनको अपने फेवर में लेना, उसके बाद प्यार का जाल बुनना। क्यों किस लिए कितनों के साथ मैं उन लड़कियों को और उन महिलाओं को ये मैसेज दे रही हूँ कि ये प्यार का जाल बुनने वाला विकास देवड़ा कितना कुछ कर रहा है, कितनों को अपने प्यार के जाल में झूठी दिखाता है। और विकास देवड़ा, प्यार इतनी बार एक ही समय में इतने लोगों से नहीं हो सकता। ना इस तरह के झूठे फेवर लेके किसी को इतनी बुरी तरह के लूटा जाता है। एक अकेली महिला जो इस तरीके से परेशान है, मतलब तुम परेशान, एक मैं नहीं हूँ, हर एक वो महिला जो कहीं ना कहीं अपने घर से किसी विवादित स्थिति में अपने पति से दूर रह रही है, या उसके पति से उसका कोई विवाद, बिल्कुल उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर इस तरीके से करता है। बिल्कुल गलत हुआ है, मेरे साथ बिल्कुल गलत हुआ है। उस फ्लैट में बंधक बनाकर और इस तरीके से मेरे साथ मारपीट की गई है। तो मैं कोई जानवर नहीं हूँ जो मेरे साथ इस तरह से मारपीट की जाएगी। अगर वो पुलिस का अधिकारी है, उसके ऊपर 2 स्टार लगे हैं और वो पुलिस वाला है, तो उसको इतना राइट नहीं है कि वो डराता रहेगा। और अब मुझे डरने की जरूरत नहीं। अब मुझे ना तो मेरे परिवार से डरने की जरूरत है, ना समाज से डरने की जरूरत। मैं किसी से नहीं डरूंगी, ना किसी के दबाव में कोई चीज़ बोल रही हूँ। और मैं बिल्कुल न्याय चाहती हूँ। पुलिस अभी तक उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर पा रही है? क्यों नहीं कर पा रही है पुलिस अरेस्ट? मैं एक प्रश्न ये भी पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि उसने कुछ जो ऐसा ही विकास देवड़ा है, उसने कुछ ऐसा लगाया, आरोप भी लगाया आपके ऊपर कि आपसे 50 लाख रुपए मांगे गए थे, कुछ बोला गया है। देखिए, इस चीज़ का मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है। जो गलत करता है उसको उसकी सज़ा मिलती है। मेरे पास कोई कैश पैसा तो है नहीं है, क्योंकि फैमिली में कोई भी पति अपनी पत्नी को इतने पैसे तो दे नहीं देगा, जाओ अरेस्ट करो। भैया उसके पास ज्वेलरी रहती है, उसको ही बेच के कैश बनाया जा सकता है। जो एक सरकारी में, वो खुद रतलाम का रहने वाला, उसका पिताजी जो है विकास सिंह देवड़ा का हमारे यहाँ ड्राइवर थे, हमारी गाड़ी चलाते थे। तो आप, और विकास सिंह देवड़ा की सैलरी भी कितनी होगी आप देख लीजिए। और मेरा स्टेटस जो है, मैं खुद, मेरा बिजनेस जो है वो करोड़ों रुपए का टर्नओवर है। आप बताइए क्या केवल 50 लाख में मैं अपनी इज्जत को सड़क पे गवाऊंगी क्या?
मैं आप जनता पे छोड़ती हूँ, मेरा खुद का बिजनेस, मेरे नाम से लाखों का करोड़ों का टर्नओवर है, तो क्या मैं अपनी इज्जत को ऐसे सरेआम। मैं अपनी सारी घटना को जाकर थाने में बता चुकी हूँ और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो चीज़ मेरे साथ हुई है वो मतलब एक रेप से भी बहुत बड़ी चीज़ है कि किसी को भी अपने फेवर में लेके, अपनी मीठी मीठी बातों में लेकर उसको लंबे समय तक उसका शोषण करना। रेप एक औरत या एक लड़की के साथ एक बार होता है, लेकिन शोषण और शोषित करना उसको मतलब काफ़ी लंबे समय तक 7-8 महीने 6 महीने जो भी है, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि उसको अपने मतलब अपने फेवर में लेकर और ये चीज़ करके जब मुझे ये लगा, जब मुझे उस SI की विकास सिंह देवड़ा के बारे में जब पता चला कि वो इस तरह की हरकतें करने में तो हैबिचुअल है, वो ऐसा कर ही रहा है। आप अगर मैनेजमेंट उसका फ़ोन निकाले, उसके व्हाट्सएप चैट्स देखे, तो ऐसी बहुत सारी लड़कियों को और महिलाओं को उसने इसी तरीके से मतलब जाल में फंसा कर उनका शोषण लंबे समय से करता आ रहा है। मुझे बहुत से नाम भी पता है, लेकिन मैं उन नाम को डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर सकती हूँ कि ये अपना स्वेच्छा का अधिकार है कि कौन अपने हक के लिए, अपनी लड़ाई के लिए लड़ने के लिए आगे आएगा। तो मैं जिनका नाम लूँगी उनका मुझे नहीं पता कि वो इस तरीके से आगे आके बोलेंगे नहीं। मेरा मीडिया के सामने आने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जिस तरीके से मैंने हिम्मत कर आगे कदम बढ़ाया है, तो जिन लोगों को मैं मैसेज करना चाहती हूँ वो भी स्वयं आगे बढ़े, क्योंकि जो इंसान केवल 4 या 5 महीने में किसी को इस कदर लूट कर और बर्बाद कर यहाँ तक कि आप ये सोचिए मैं कहाँ जाऊँ अब, ना तो मैं अपने घर में जा सकती हूँ, ना मैं मतलब कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास आज के समय में मतलब आज की तारीख में ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ रहूँगी, क्या करूँगी। बस मुझे इतना पता है कि जिसने गलत किया है उसको सज़ा दिलाने के लिए जब तक मुझ में हिम्मत होगी तब तक मैं करूँगी, क्योंकि एक ही वक्त में एक इंसान कितने लोगों को एक साथ धोखा दे सकता है। मुझ में भी हिम्मत नहीं आती, सह रही थी मैं सारी चीज़ें, बर्दाश्त कर रही थी केवल बेइज्जती के लिए कि कहीं मैं बहुत बदनाम ना हो जाऊँ, कहीं ये सब ना हो जाए। लेकिन नहीं, आज मुझे लगता है मुझे ये स्टेप पहले दिन ही उठा लेना चाहिए था। अब बदनाम तो हो गई, और एक औरत चाहे वो किसी भी रूप में होगी, वो किसी तरह ऐसे बदनाम नहीं होना चाहिए। और एक प्रतिष्ठित बहुत अच्छी फैमिली की लेडी अपने आप को बदनाम करके रह भी नहीं सकती। पर मैं इतना बोलना चाहूँगी कि वो इंसान SI विकास देवड़ा खुद रतलाम का रहने वाला है। उसके पिताजी हमारे यहाँ पर ड्राइवर थे, तो हमारे परिवार को, हमारी प्रतिष्ठा को अच्छे से जानता था। तो वो इस तरह का काम करने से पहले उसको 10 बार सोचना था, क्योंकि एक अनजान किसी